जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आजकल जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के 24 अवतारों की कथाएं जैसे हम सुना रहे हैं, उसमें से 17 अवतारों की कथा हम पहले सुना चुके हैं। आज हम जो 18वां अवतार भगवान का श्री हरिगिरी अवतार की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, ये कथा जो है हमारे भक्तमाल ग्रंथ से हम आपको सुनाते हैं। कथा अनंत है, भगवान का चरित्र अनंत है, भक्तों की महिमा अनंत है। बाकी मेरी जिह्वा जो है बहुत छोटी है, फिर भी मैं जो है सुनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें यदि मेरे से कोई त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, गा वही वेद कहि सब संता। अर्थात जो भगवान की जो कथाएं हैं वो अनेक हैं। हमारे वेद शास्त्रों ने कहा है कि वेद शास्त्रों ने भी जो है नेति नेति कह करके जो है उनके गुणों की जो है महिमा करने से जो है पूरी जन के गुणों का व्याख्यान करने से मना कर दिया। वो भी बोलते कि हम इसके आगे हम भी नहीं जानते, वो तो बहुत प्रबल जो है उनकी माया है। तो इस प्रकार से हरिगिरी कथा इस प्रकार से आती है कि सृष्टि की रचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटव नाम के जो है दैत्यों ने वेदों को हर लिया और तुरंत रसातल में पहुंचे। तो वेदों का हरण हो जाने पर जो है ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ और उन पर जो है मोह छा गया। तब वह यह विचार करते हुए कि वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु हैं और वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मैं वेदों के बिना जो है संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूं। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जो है चिंता करने लगे, क्योंकि वेदों को जो है मधु कैटव नामक जो राक्षस थे वो जो है उनको हर कर ले गए थे। ब्रह्मा जी जो है चिंतित हुए। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान श्री हरि नारायण जी के जो है शरण में गए, क्योंकि भगवान जो है नारायण जो है वो भक्त वत्सल भगवान हैं। तो उनके शरण में गए और उन्होंने जो है हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरिनारायण विष्णु से प्रार्थना करी कि ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने जो है वेदों की रक्षा करने के लिए हरिगिरी रूप धारण करके रसातल में जा पहुंचे और वहां जाकर के जो है परम योग का आश्रय ले शिक्षा के अनुसार उद्दात आदि जो है स्वरों से युक्त उच्च स्वर से जो है सामवेद का जो है गान करने लगे। भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जो है सामवेद का पर गान करने लगे। उन दोनों असुर ने जब वह शब्द सुनकर वेदों को जो है काल पास से आबद्ध करके रसातल फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। तो इसी बीच में जो है हरिगिरी रूपधारी भगवान श्री हरि ने जो है रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया और ब्रह्मा जी को जो है पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। तो इस प्रकार से इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटव दोनों जो है दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए जहां उन्होंने जो है वेदों को नीचे डाल रखा था, छुपा रखा था। दोनों राक्षस वहां पहुंचे तो वहां देखने पर उन्हें वो स्थान सुना ही दिखाई दिया, क्योंकि तब तक जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जो हरिगिरी रूप धारण करके गए थे वो अपना वेदों को लेकर के ब्रह्मा जी को लौटा दिया था। तो उनको वहां पर वेदों को नहीं पाया, उस जगह को जो है सुनसान पाया। और इस प्रकार से तब जो है बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव जो है उन्होंने जो है उत्तम वेग का आश्रय लेकर के रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे। तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष हैया पर सो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वेदों को बलमा जी को सौंप दिया और आप जाकर के फिर जो है अपनी योग निद्रा से जो है अपनी शेष हैया पर सो गए। उन्हें देखकर के दोनों दानवराज ठाका मारकर हंसने लगे और ने भगवान को जगाया और जगा करके फिर तो उन दोनों ने असुरों का जो है भगवान से युद्ध आरंभ हो गया। पहले ने भगवान को जो है हंसते हुए भगवान को जगाया और फिर उनसे जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी से वे दोनों दानव जो है युद्ध करने लगे। भगवान मधुसूदन ने जो है ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से अविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और कैटव को मार दिया। तो इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हरिगिरी धारण कर ब्रह्मा जी का शोक दूर किया।
ये जो कथा महाभारत से उद्गत है। एक अन्य कथा के अनुसार जो है दिति के पुत्र हयग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना कर उन्हें संतुष्ट कर अमर होने का वर मांगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। देवी के ऐसा कहने पर हयग्रीव ने कहा अच्छा तो हयग्रीव के द्वारा ही जो है मैं मारा जाऊं। तो भगवान की माया जगमोहिनी जगदम्बा इस दैत्य को जो है यह वरदान देकर के अंतर्धान हो गई। और तब जाकर के तो दैत्य ने सोचा कि हयग्रीव तो मैं एक मैं ही हूं, मैं भला अपने आप को क्यों मारने लगा और दूसरा मुझे मार सकता नहीं। अतः उन्मत्त होकर के वह जो है अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अकारण करण जो है जो भगवान जो हरिनारायण विष्णु हैं वो जो अकारण ही जो करुणा करने वाले हैं वो करुणा वर्णालय भगवान ने जो है हयग्रीव अवतार धारण कर इस दैत्य का वध किया। तो इस प्रकार से उन्होंने इन जो है जो राक्षस था उसका वध किया। ये जो है दूसरी कथा आती है। भक्तों इस प्रकार से जो ये हयग्रीव की जो कथा है वो संक्षेप में आपको मैंने सुनाई। इसमें यदि मेरे द्वारा कहीं कोई त्रुटि होती हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी की भक्ति आप सबको प्राप्त हुई। जय जय श्री सीताराम भक्तों।